अलीगढ़ के बरला थाना क्षेत्र के मोहल्ला कोठी के रहने वाले सुरेश दिल्ली में रह करके सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं। उनकी 12 साल पहले बीना के साथ शादी हुई थी और अब उनके 3 बच्चे हैं और 3 बच्चों के साथ उनकी पत्नी यही मोहल्ला कोठी में ही रहती हैं और वो दिल्ली में रह करके सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं। 7 जुलाई 2025 दिन सोमवार को अपनी पत्नी और बच्चों से मिलने के लिए सुरेश दिल्ली से अलीगढ़ आए हुए थे और उनको 3 दिन के बाद बृहस्पतिवार को दोबारा दिल्ली वापस जाना था। वो वहाँ पर एक्सपोर्ट कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते थे और इसी बीच बृहस्पतिवार यानी कि 10 जुलाई 2025 को उनकी पत्नी उनसे कहती है कि मैं घर की सफाई कर रही हूँ, आप जाइए बाहर जाकर के बैठ जाइए। उस समय लगभग 8 से 9 बज रहे थे और ये जब सब बातें वो सुनते हैं तो वो कहते हैं ठीक है, मैं बाहर जाकर के बैठ जाता हूँ और तुम मेरे लिए 1 कप चाय बना देना। ऐसा सुरेश अपनी पत्नी बीना से कह करके बाहर जाकर के चबूतरे में बैठ जाते हैं और मोबाइल चलाने लगते हैं। और इसी बीच बीना के 3 बच्चे आते हैं और वो माँ से कहते हैं कि आज हम लोग स्कूल नहीं जाएंगे क्योंकि पापा आज दिल्ली वापस जाने वाले हैं, इसलिए हम लोग पापा के साथ ही रहना चाहते हैं क्योंकि पापा दोपहर में यहाँ से चले जाएंगे और हम लोग उनसे मिल नहीं पाएंगे। तो बीना उनसे कहती है कि तो पापा बार बार आते रहते हैं, तुम लोगों को क्या ज़रूरत है अपना स्कूल छोड़ने की, ऐसा है तुम तीनों लोग स्कूल जाओ। लेकिन बच्चे लगातार जिद कर रहे थे कि बारिश भी हो रही है और पापा भी जाने वाले हैं, इसलिए हम लोग अपने पापा के साथ ही रहेंगे। लेकिन बीना अपने बच्चों की बात मानने को तैयार ही नहीं थी और वो उनके ऊपर लगातार दबाव डाल रही थी कि तुम लोग स्कूल जाओ। और माँ के प्रेशर की वजह से यानी कि लगातार माँ के यह कहने पर कि तुम लोगों को स्कूल जाना पड़ेगा, तीनों बच्चे स्कूल चले जाते हैं। करीब 9 बजे के आसपास सुरेश बाहर चबूतरे में बैठ करके मोबाइल चला रहे थे और इसी बीच में उनके पड़ोस में रहने वाला मनोज, जिसकी वहाँ पर एक परचून की दुकान है, वो आता है और वह सुरेश से बिल्कुल कुछ बात भी नहीं करता है। वो अपनी जेब से एक तमंचा निकालता है और सुरेश के सीने पर 3 गोलियां मार देता है। जैसे ही गोलियों की आवाज़ आती है, पड़ोस में रहने वाले सुरेश के भाई विजय दौड़े दौड़े आते हैं और इसी बीच में वो सुनते हैं कि उसकी पत्नी बीना लगातार मनोज से कह रही थी कि और गोली मार, आज सुरेश बचना ना चाहिए। जब ये सब बातें वो सुनते हैं यानी कि उनके भाई विजय सुनते हैं तो वो तो अचंभित रह जाते हैं कि ये अपने पति को ही मरवाने में लगी हुई है और बोल रही है लगातार कि और गोली मार। बीना की बातों को सुनने के बाद में मनोज सुरेश के ऊपर 3 फायर कर देता है और तीनों गोली सुरेश को लगती हैं और इसके बाद उसकी वहीं ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। गोली की आवाज़ को सुनकर के आस पड़ोस के जो लोग थे वो सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं और इसके बाद मनोज वहाँ से भाग जाता है और तुरंत बरला थाना पे पहुँचता है और वहाँ पर जाकर के ये बताता है कि मैंने अपने पड़ोस के रहने वाले सुरेश की गोली मार करके हत्या कर दी है। पुलिस वाले जब ये सुनते हैं कि ये बंदा हत्या करके खुद ही थाने चला आया है तो उनको बड़ा ही अचंभा होता है कि ऐसी क्या बात है कि इस बंदे ने वहाँ पर हत्या की है और हत्या करने के बाद में ये सीधे खुद थाने में चला आया है और अपना सरेंडर कर दिया है। तो इसके बाद पुलिस वाले उसको पकड़ लेते हैं और उसको बैठाते हैं और मनोज से पूछताछ करते हैं कि क्या कारण था कि तुमने अपने पड़ोसी सुरेश की हत्या कर दी है। तो इसके बाद मनोज जो कहानी पुलिस वालों को बताता है उसको सुन करके आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि इस कहानी के पीछे यानी कि सुरेश की हत्या के पीछे ये कारण था। तो क्या हुआ था मनोज और सुरेश के बीच में जिसकी वजह से मनोज ने सुरेश के ऊपर 3 फायर कर दिए थे और इसके बाद थाने में जाकर के अपना सरेंडर कर दिया था। तो जानेंगे सब कुछ आगे इस वीडियो में, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग और रियल कहानियां मैं आप लोगों के लिए हर रोज लेकर के आता हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं विस्तार से। जैसा मैंने कहानी में आपको पहले बताया कि सुरेश की बीना से शादी लगभग 12 साल पहले हुई थी और वह दिल्ली में रह करके सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था। इस समय उसके 3 बच्चे थे जो अपनी माँ के साथ यहीं मोहल्ला कोठी में यानी कि अलीगढ़ में ही रह रहे थे। और सुरेश की बीना से शादी होने के 3 साल के बाद में ही बीना के पास की एक परचून की दुकान में काम करने वाले एक अविवाहित युवक मनोज से बातचीत शुरू हो जाती है और जब मनोज और बीना के बीच में बातचीत शुरू हो जाती है और उसका हस्बैंड लंबे समय तक घर में नहीं रहता था तो इस वजह से मनोज और बीना के बीच की नज़दीकियां हैं वो बढ़ने लगती हैं और इसी बीच उनके बीच में मोबाइल नंबर एक्सचेंज हो जाते हैं और दोनों एक दूसरे से बात करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि उसका पति अक्सर घर से बाहर रहता था, इस वजह से मनोज और बीना के बीच की जो दोस्ती थी वो धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है और उनके बीच में अवैध संबंध भी स्थापित हो जाते हैं। और इसके बाद में बीना मनोज के प्यार में इस कदर पागल हो गई थी कि कहीं ना कहीं वो अपने बच्चों और पति से भी अब ज़्यादा प्यार नहीं करती थी और उसको अब यही लगने लगा था कि उसका सब कुछ मनोज ही है। और वहीं दूसरी ओर मनोज अविवाहित था और वह बीना के साथ रह करके वो सब कुछ कर रहा था जो एक पति का अधिकार होता है। सुरेश जब कभी भी दिल्ली से वापस अपने घर आता था तो उसको इस बात की बिल्कुल भी भनक नहीं लग पाती थी कि बीना और पास के यानी कि पड़ोस में रहने वाले मनोज के बीच में कोई रिलेशन है। और जब उसको कुछ पता नहीं चलता था तो वो 2-4-5 दिन के लिए घर में रुकता था और इसके बाद वापस दिल्ली चला जाता था। लेकिन जैसे जैसे इन दोनों के बीच का जो प्रेम संबंध है
पुराना होता जाता है तो आस पड़ोस के जो लोग हैं उनको पता चलने लगता है। और इसी बीच में सुरेश के जो भाई थे विजय, जो बगल में ही रहते थे, उनको भी इस बात का पता चलता है कि सुरेश की पत्नी बीना का पड़ोस में रहने वाला जो एक लड़का है मनोज, उसके साथ प्रेम संबंध है। और ये सब बातें वो सुरेश को बताते हैं। जब सुरेश को ये बात पता चलती है तो वो घर आता है और घर आने के बाद में बीना से पूछता है तो बीना कहती है नहीं ऐसा नहीं है, विजय भाई को ऐसा होगा, हो सकता है उनको कुछ ऐसे ही शक हुआ हो, लेकिन मेरा मनोज के साथ कुछ भी लेना देना नहीं है। जब ये सब बातें सुरेश को पता चलती है तो उसको कहीं ना कहीं शक हो जाता है और इसके बाद वो क्या करता है, बीना के मोबाइल में एक मेमोरी कार्ड डाल देता है। मेमोरी कार्ड डालने के बाद में उसको कॉल रिकॉर्डिंग में लगा देता है और वापस दिल्ली चला जाता है। जैसे ही दोनों आपस में बात करना शुरू करते हैं तो जो बातचीत उनके बीच में हो रही होती है वो सब बीना के मोबाइल में रिकॉर्ड हो जाता है। और इसके बाद में जब वो वापस आता है, इन दोनों की बातचीत सुनता है, तो इसके बाद वो बीना को समझाता है और उससे कहता है कि जो तुम कर रही हो वो सही नहीं है, क्योंकि तुम्हारे 3 बच्चे हैं, पूरा परिवार है और तुम एक मनोज यानी कि एक लड़के के चक्कर में अपने पूरे परिवार को बर्बाद कर रही हो। तो बीना को उस समय इस बात का एहसास हो जाता है कि हाँ वो कुछ गलत कर रही है और इसके बाद वो सुरेश से कहती है कि अब मेरे जो भी रिलेशन है मनोज के साथ मैं उसको तोड़ दूंगी और मैं अब आपकी होकर के रहूँगी, अब आगे से आपको शिकायत का बिल्कुल भी मौका नहीं मिलेगा। तो इसके बाद सुरेश को विश्वास हो जाता है बीना के ऊपर कि शायद जो वो कुछ भी कह रही है वो ठीक कह रही है, उसने गलती की थी लेकिन अब वो अपनी गलती मान रही है। लेकिन उसको इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि उसकी पत्नी उससे झूठ बोल रही है और उसके पीठ पीछे वो उसके साथ यानी कि मनोज के साथ जो उसके प्रेम संबंध है उनको बना करके उसको ने रखा हुआ है। लेकिन सुरेश को इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि उसकी पत्नी बीना उससे झूठ बोल रही है। उसने उसके पीठ पीछे में मनोज के साथ जो अपने प्रेम संबंध है उनको बना के रखा हुआ है। और जैसे ही वो दिल्ली वापस लौट जाता है, एक बार फिर से बीना और मनोज के बीच में प्रेम संबंध स्थापित हो जाते हैं। और अब ये सब बातें यानी कि इनका जो प्रेम प्रसंग था उसके बारे में आस पड़ोस के लोगों को भी ये मालूम हो गया था कि बीना का और मनोज का आपस में प्रेम संबंध है और वो दोनों उसके पति यानी कि सुरेश की अनुपस्थिति में मिलते जुलते हैं, वो सब कुछ करते हैं जो एक पति पत्नी के बीच में होता है। सुरेश को जब ये बातें दोबारा पता चलती हैं तो वो फिर दिल्ली से वापस आता है और अपनी पत्नी से कहता है कि यदि तुमको मनोज के साथ रिलेशन रखना ही है तो तुम एक काम करो, मनोज के साथ यहाँ गांव से वापस चली जाओ, दूर कहीं चली जाओ, तुम्हें यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बीना उससे कहती है कि मुझे गाँव में ही रहना है और मैं कहीं नहीं जाऊँगी, मुझे यहीं घर में रहना है और मेरे को यहाँ से जाने की ज़रूरत नहीं है। और इसी बीच में बीना और मनोज के बीच में जो रिलेशन है वो इतने क्लोज हो चुके थे कि अब बीना को यह लगने लगा था कि सुरेश जो उसका पति है वही उन दोनों के रिश्ते के बीच का कांटा है। और दोनों इस बात की प्लानिंग करने लगे थे कि जब भी सुरेश घर वापस आएगा तो वो लोग कुछ ऐसा करेंगे कि सुरेश परमानेंट के लिए उनके रास्ते से साफ हो जाए। और इसी बीच में 7 जुलाई 2025 दिन सोमवार को सुरेश अपनी बीवी यानी कि बीना और बच्चों से मिलने के लिए आता है। बच्चे अपने पापा सुरेश से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और सुरेश एक लंबे समय के बाद दिल्ली से अलीगढ़ वापस आया था। 7 जुलाई को वो घर वापस आया था और इसी समय पर मनोज और बीना ने यह प्लान बना रखा था कि अब जो है सुरेश वापस नहीं जाना चाहिए और इसी छुट्टी के दौरान यानी कि इसी समय में जो 3-4 दिन के लिए वो यहाँ पर आया है, इसी बीच में हमें कुछ ऐसा करना है कि वो परमानेंट हमारे रास्ते से हट जाए। बीना अपने पति सुरेश को मारने के लिए बहुत दिन से प्लानिंग कर रही थी और इसी वजह से वो क्राइम शो भी देख रही थी और उसके शॉर्ट्स को देख करके खाने में दूध में नींद की गोली मिलाना और उसके बाद गला दबा करके मारने की प्रैक्टिस कर रखी थी, यानी कि वो क्राइम शो देख करके ये सब करने का प्लानिंग कर रही थी। और इसी बीच में जब 7 जुलाई 2025 को सुरेश दिल्ली से वापस आया था तो इसी बीच इनके बीच में 7 जुलाई 2025 को जब सुरेश दिल्ली से वापस आया था अलीगढ़ तो उसने एक रोज रात में उसके खाने में नींद की गोलियां मिला दी और इसके बाद उसके गला दबाने की कोशिश की, लेकिन वो उसको गला दबा करके मार नहीं पाई। तो इसके बाद उसने कुछ ऐसा प्लान बनाया जिसके बारे में आप के सुन करके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बीना ने सुरेश से यह कहा कि अब बच्चों के स्कूल खुलने वाले हैं, इसलिए आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, बच्चों के नाश्ता पानी के लिए मुझे सामान लाना है। और ये सब बातें जब सुरेश सुनता है तो वो कहता है ठीक है और वह कुछ नगद पैसे उसको दे देता है और इन पैसों से वो नाश्ता पानी के लिए सामान ना खरीद करके वो पैसे थमा देती है अपने प्रेमी मनोज को और मनोज से कहती है कि जाओ तुम एक कट्टा खरीद लेना और इस कट्टे से ही मेरे पति सुरेश की हत्या कर देना और उसको जब तक तुम मार मत देना तब तक मेरे सामने आना यानी कि अपना चेहरा तुम मुझे मत दिखाना। और ये सब बातें कह करके जो पैसा उसने राशन खरीदने के लिए सुरेश से लिए थे वो पैसे वो अपने प्रेमी मनोज को दे देती है और उससे कहती है जाओ कट्टा खरीद लो। मनोज बीना के द्वारा दिए गए पैसों को लेकर के जाता है और अपने दोस्त से एक कट्टा खरीद लेता है और उसके बाद वो इस कट्टे से ही सुरेश को मारने का प्लानिंग बनाता है।
10 जुलाई 2025 दिन बृहस्पतिवार को बीना लगातार अपने प्रेमी मनोज से बातचीत कर रही थी और उसको लगातार अपने पति सुरेश की लोकेशन बता रही थी कि सुरेश कहाँ पर है। और उसने प्लानिंग के तहत ही सुरेश को बाहर बैठने के लिए चबूतरे में कहा था कि तुम जाओ बाहर जाकर के बैठ जाओ, और इसीलिए उसने घर के अंदर सफाई करने का बहाना बनाया था। साथ ही साथ घर में जो बच्चे थे जो लगातार जिद कर रहे थे कि पापा आज वापस जाने वाले हैं दिल्ली, हम लोग स्कूल नहीं जाना चाहते हैं और बारिश भी हो रही है, तो उसने ज़बरदस्ती बच्चों को स्कूल भेज दिया था पढ़ने के लिए, यानी कि घर में कोई न रहे, केवल सुरेश रहे और उसकी पत्नी बीना रहे। और इसी बीच में 8:30 से 9 बजे के बीच में इन दोनों के बीच में प्लानिंग होती है और बीना अपने पति सुरेश को बाहर जाके बैठने के लिए बोल देती है कि मैं घर के अंदर सफाई कर रही हूँ। जैसे ही सुरेश घर से बाहर जाकर के चबूतरे में बैठ जाता है और उसके बाद अपना मोबाइल चलाने लगता है, और इसी बीच में उसका जो प्रेमी मनोज था बीना के कहे अनुसार वहाँ पर आता है और कट्टा जो उसने खरीद करके रखा हुआ था उससे 3 फायर मार देता है और इसके बाद सुरेश की मौत हो जाती है। जैसे ही आस पड़ोस के जो लोग होते हैं गोली की आवाज़ सुनते हैं तो बगल में सुरेश के भाई रहते थे विजय, वो दौड़ करके वहाँ पर आते हैं और वो सुनते हैं कि उसकी पत्नी जो बीना थी वो लगातार मनोज से कह रही थी कि और गोली मार और गोली मार, आज सुरेश बचना नहीं चाहिए। और जब ये सब बातें वो सुनते हैं तो इसके बाद वो तुरंत पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहाँ पर कंप्लेन कराते हैं मेरे भाई की पत्नी यानी कि बीना ने अपने प्रेमी मनोज के साथ मिल करके मेरे भाई सुरेश की हत्या कर दी है। लेकिन इससे पहले ये हत्यारा जो मनोज था वो थाने में पहुँच जाता है और अपने यहाँ सरेंडर कर देता है और पूरी कहानी पुलिस वालों के सामने खोल करके रख देता है कि कैसे उसने अपनी विवाहित प्रेमिका बीना के साथ मिल करके उसके पति सुरेश की हत्या कर दी है। थाने में पहुंचे मनोज की बातें सुन करके पुलिस वाले तुरंत उस जगह पर पहुंचते हैं जहां पर क्राइम हुआ था और इसके बाद जो सुरेश की डेड बॉडी होती है उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। साथ ही साथ सुरेश की पत्नी बीना को गिरफ्तार कर लेते हैं और गिरफ्तार करने के बाद में उसको थाने में लेकर के आते हैं, उससे पूछताछ करते हैं तो वो यही कहती है कि मेरे पति को हमारे प्रेम संबंध के बारे में मालूम था कि मेरा मनोज के साथ प्रेम संबंध चल रहा है और वह हमसे कह रहा था कि तुम चली जाओ गांव से बाहर अपने प्रेमी के साथ रहो जाके, लेकिन मेरा मन यही था कि मैं गांव के अंदर ही रहूं, लेकिन मैं गांव के बाहर नहीं जाना चाहती थी और मेरा मन यही था कि मैं अपने घर में रह करके ही अपने प्रेमी के साथ रहूं, और इसी वजह से उसने अपनी पति की हत्या करा दी यानी कि सुरेश की हत्या करा दी। और इस हत्याकांड का जो सबसे बड़ा सूत्रधार था वो कोई और नहीं था बल्कि सुरेश की पत्नी बीना ही थी और उसी ने अपने पति की हत्या कराई थी केवल अपने प्रेमी मनोज के साथ रहने के लिए। जब ये सब बातें पुलिस वालों को पता चलती हैं तो वो दोनों को गिरफ्तार कर लेते हैं और इसके बाद कोर्ट में पेश करते हैं। दोनों को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करते हैं और फिर जेल भेज देते हैं। थाने से जब मनोज और बीना जेल के लिए जा रहे थे तो उसी बीच में इनके तीनों बच्चे वहाँ पर आ जाते हैं जो अपने ताऊ विजय के साथ वहाँ पर आए हुए थे। तो यहाँ पर बीना अपने बच्चों से कहती है कि मैं जेल जा रही हूँ, तुम लोग रोज स्कूल जाना और पढ़ाई लिखाई करना। जब ये सब बातें बच्चे सुनते हैं तो वो कहते हैं कि जब तुम पापा की नहीं हो सकी तो मेरी क्या होगी, और इसके बाद वो थोड़ा पीछे की ओर हटते हैं और फिर रोने लगते हैं। और ये जो सीन था वो बहुत ही मार्मिक था कि कैसे 3 बच्चे अब अनाथ हो चुके थे और केवल उस माँ की वजह से जिसने केवल क्षणिक सुख के लिए यानी कि अपने केवल प्रेमी के साथ रहने के लिए अपने एक हंसते खेलते परिवार को बिल्कुल ही समाप्त कर दिया था। अब जो उसके 3 बच्चे हैं वो बिल्कुल अनाथ टाइप के हो चुके हैं और जिनकी परवरिश की जिम्मेदारी अब किसके ऊपर है, उनके चाचा विजय के ऊपर है। यानी कि एक हंसता खेलता परिवार था जिसको एक औरत ने अपने अंधे प्यार की वजह से यानी कि अपनी शारीरिक इच्छाओं को केवल पूरा करने के लिए ही अपने पति की हत्या कर दी थी। और मनोज ऐसा नहीं था कि बहुत बड़ा अफसर था या बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहा था, वो भी एक आम इंसान था। लेकिन बीना और मनोज के बीच का जो रिलेशन था वो बहुत लंबे समय से चल रहा था, लगभग 8 साल से ज़्यादा समय हो गया था इनके प्रेम संबंध के बीच में। और वहीं जो उसका पति सुरेश था वो लंबे समय तक घर से बाहर रहता था और इस वजह से इन दोनों के बीच में जो था रिलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। और अब बीना अपने पति से दूर होकर के अपने प्रेमी मनोज के साथ रहना चाहती थी। और जब उसको एक बार उसके पति सुरेश ने पकड़ लिया था तो ये बात उसने अपने प्रेमी मनोज को बताई थी और मनोज ने एक अलग से मोबाइल उसको खरीद करके दिया था। यानी कि अब बीना के पास 2 मोबाइल थे, एक मोबाइल से तो वो अपने पति से और रिश्तेदारों से बात करती थी और दूसरा मोबाइल जो उसके प्रेमी मनोज ने दिया था उससे वह केवल मनोज से बात करती थी। यानी कि बहुत ही सातिर दिमाग की थी बीना जिसने इतना बड़ा कांड कर दिया और आज वो जेल की सलाखों के पीछे है। तो आज की कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि बिना सोचे समझे हमें कोई भी काम नहीं करना चाहिए। यदि बीना बैठ करके ठंडे दिमाग से सोचती तो शायद वो ये कांड न करती। और उसने अपने घर में दिए गए पैसा यानी कि जो पैसा उसके पति सुरेश ने राशन पानी बच्चों के खाने पीने के लिए मंगाया था उसी पैसे से उसने अपने प्रेमी को बोला कि कट्टा खरीद के लाना और उसी से अपने पति की हत्या करा दी। यानी कि बीना एक तरीके से देखा जाए तो बहुत ही सातिर दिमाग की औरत थी जो अब जेल के सलाखों के पीछे है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलता हूँ ऐसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।